फ्रेंड्स, सीए इंटर का ग्रुप 1 का रिवीजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेक्चर। यहाँ पे हम एस 11 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज लर्न करने वाले हैं। आप देखो, ब्रास इंडस्ट्रीज जामनगर में चलाते हो, एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट के मनी आपको डॉलर में, पाउंड में, अदर करेंसी में मिलेंगे। आप अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ रुपीस में बनाओगे। रुपीस है वो रिपोर्टिंग करेंसी है, और आपको जो बाहर से पाउंड डॉलर मिलने वाला है, रिपोर्टिंग करेंसी रुपीस के अलावा की सब करेंसी है वो फॉरेन करेंसी है। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल निकालो, बुक सामने रखो। इंट्रोडक्शन में आपको दिया है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन एंड ऑपरेशन के लिए यह एस हमें लर्न करना है। फॉरेन करेंसी को रिपोर्टिंग करेंसी, लोकल करेंसी के साथ कैसे, कौन से एक्सचेंज रेट से फिनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करेंगे, जब चेंज होगा एक्सचेंज रेट तो कैसे बुक में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसका गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है? सबसे पहले फॉरेन ट्रांजैक्शंस, सेकंड फॉरेन ऑपरेशंस एंड थर्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसको डील नहीं करेगा, किसको लिए नॉट एप्लीकेबल है? सबसे पहले यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से करेंसी में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है वो बताता नहीं है। जनरली डोमिसाइल रिपोर्टिंग करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। आपको चेंज करना है तो उसका रीजन देना पड़ता है। अदर करेंसी में बना रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसका भी आपको रीजन देना पड़ता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, फॉरेन ट्रांजैक्शन ऑपरेशंस को यहां पे आप रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हो तो A3 अप्लाई होगा। फॉरेन लोन एंड लोकल करेंसी लोन, उसका जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, फॉरेन में लोन लेने की वजह से आपको जो इंटरेस्ट में सेविंग हुआ है वह सेविंग के लिए A16 अप्लाई होगा। जितना एक्सचेंज लॉस हुआ है उसमें से सेविंग लेस करने के बाद जो बचेगा वह हम P&L में ले जाएंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। हमारे हैबिचुअल अकस्टम्ड कस्टमर्स है, उस कस्टमर्स को जो करेंसी में स्टडी करना इजी रहता है उसके लिए हम बना रहे हैं, तो यह एज अप्लाई नहीं होगा। फ्रेंड्स, सर्टेन टर्म्स आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, बुक सामने रखोगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ट्रांजैक्शंस। फॉरेन ट्रांजैक्शन में क्या क्या इंक्लूड होगा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस अदर देन लोकल करेंसी, जिसको आप डिनोमिनेट लोकल करेंसी के अलावा कर रहे हो। बाइंग ऑफ द फंड, यानी लोन ले रहे हो बाहर से, असेट परचेस कर रहे हो, उसका रिपेमेंट कर रहे हो, तो वो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में आएगा। थर्ड वन में फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, वो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में आएगा। सेल और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स, वो भी फॉरेन ट्रांजैक्शन में आएगा। उसके बाद मॉनेटरी आइटम्स, जो फिक्स अमाउंट, डिटरमाइनेबल अमाउंट होती है, लाइक ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, वो मॉनेटरी आइटम में फॉल होगा। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, जो मॉनेटरी आइटम नहीं है उसको हम नॉन मॉनेटरी आइटम बोलेंगे, लाइक इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट एक्सेट्रा। उसके बाद है फॉरेन ऑपरेशंस, आपकी ब्रांच, सब्सिडियरी, एसोसिएटेड, जॉइंट वेंचर अदर देन रिपोर्टिंग कंट्री में है तो वो आपका फॉरेन ऑपरेशन माना जाएगा। IFO, NFO, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, आपका फॉरेन ब्रांच है वो आपका इंटीग्रल पार्टी है, फॉरेन सब्सिडियरी एसोसिएटेड इंटीग्रल पार्टी है, आपका यहां का एंटरप्राइज है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म ही है, तो उसको हम IFO बोलेंगे। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल सब यहां से हो रहा है तो वो आपका IFO है। NFO वो इंडिपेंडेंट जैसा है, सब डिसीजन, मटेरियल, सेल, बोरोइंग सब लोकल करेंसी में वहीं पे होता है। उसमें आप हर एक ट्रांजैक्शन कन्वर्ट नहीं करते, ईयर एंड पे नेट इन्वेस्टमेंट को आप कन्वर्ट करके रिजर्व्स क्रिएट कर देते हो। IFO, then NFO, then forward exchange contract।
आज आप फ्यूचर का रेट डिसाइड करने के लिए लोकल करेंसी एंड फॉरेन करेंसी का इंटरनल रेट डिसाइड करने के लिए आज कर रहे हो, 3 महीने के बाद का यानी फ्यूचर का कर रहे हो, तो उस एग्रीमेंट को फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। फ्यूचर का रेट आज हम डिसाइड कर रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड रेट बोलते हैं। फ्रेंड्स, सर्टेन टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, आज ट्रांजैक्शन हुआ है, आज आपको बुक में बताना है, तो कैसे दिखाओगे? इनिशियल रिकॉग्निशन में ट्रांजैक्शन डेट का ही आपको एक्सचेंज रेट देखना है। ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट कई बार पॉसिबल नहीं है। इनकम एक्सपेंस के लिए हम वीक का, मंथ का, ईयर का एवरेज भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन डेट और एवरेज रेट से हम कन्वर्ट करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। सेकंड पॉइंट देखिए, ओनली रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप जब दिखाओगे तब मॉनेटरी आइटम्स, क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम आइदर हिस्टोरिकल और फेयर वैल्यू है। एंड आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो बैलेंस शीट डेट के दिन आप आईएफओ या एनएफओ अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना होता है। चेंज इन एक्सचेंज रेट हुआ है तो जिस ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ है उसी ईयर में ट्रांजैक्शन सेटल हो रहा है, पूरा गेन और लॉस उसी ईयर में आपको दिखा देना है। नेक्स्ट ईयर में ट्रांजैक्शन सेटल हो रहा है, ट्रांजैक्शन डेट एंड बैलेंस शीट डेट उसका डिफरेंट गेन एंड लॉस उसी ईयर में पीएनएल में लिखना है। जब सेटल हो रहा है तो बैलेंस शीट डेट एंड सेटलमेंट डेट उसका ट्रांजैक्शन गेन और लॉस नेक्स्ट ईयर में आपको दिखाना है। उसके बाद आपको 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल के बाद आईएफओ एंड एनएफओ, इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन, नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशंस, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। हमारे फॉरेन का ब्रांच सब्सिडियरी कुछ भी है वो पूरा यहीं पे डिपेंड कर रहा है, हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रहा है। रॉ मटेरियल है, वेजिस है, फाइनेंस है, ऑपरेशन डिसीजन है, वो सब यहीं से लिए जाते हैं, तो वो आईएफओ है। आईएफओ में कंसोलिडेट करने के टाइम और कन्वर्ट करने के टाइम आपको मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम एट हिस्टोरिकल रेट वो भूलना नहीं है। ट्रांजैक्शन डेट, परचेज डेट से आपको फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट लेना है। इन्वेंटरी कॉस्ट और एनआरवी बैलेंस शीट डेट का रेट अवेलेबल नहीं है तो नियरेस्ट रियलाइजेबल रेट वो आपको लेके फॉरेन ब्रांच को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। आईएफओ के बाद एनएफओ, हमारा जो इंटीग्रेटेड है ये नॉन इंटीग्रेटेड फॉरेन ऑपरेशन है, पूरा इंडिपेंडेंट है। वहीं पे सेल, परचेज, बोरोइंग, रॉ मटेरियल, लेबर, डिसीजन मेकिंग सब कुछ वहीं पे होता है। इस ट्रांजैक्शन का गेन लॉस बुक करने की जगह नेट इन्वेस्टमेंट का भी गेन लॉस आप कंसीडर कर सकते हो। और जब आप पूरा डायबलेंस कन्वर्ट करोगे एनएफओ में, मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, नॉन मॉनेटरी आइटम आल्सो क्लोजिंग रेट। आईएफओ में नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल, एनएफओ में नॉन मॉनेटरी आइटम क्लोजिंग रेट, मार्केट रेट, फेयर रेट लेना है। कंटीजेंट लायबिलिटीज है तो क्लोजिंग रेट लेना है। एनएफओ में आप जब कंसोलिडेट बनाते हो, कंसोलिडेशन के लिए 21 अप्लाई करना है। कंसोलिडेशन में हेड ऑफिस एंड फॉरेन ऑपरेशन का रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च, 31 दिसंबर, वाइस वर्सा कुछ भी अलग अलग है तो आपको 21 फॉलो करना है। होल्डिंग कंपनी के पास 51% शेयर है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट उससे कम है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसीडर करने के टाइम भी हमें 21 फॉलो करना है। एनएफओ है वो पूरा इंडिपेंडेंट है, अपने डिसीजन अपने आप ले सकते हैं, इसीलिए एनएफओ में जो गेन और लॉस आता है वो हम अल्टीमेटली रिजर्व अकाउंट में ले जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस का रिजर्व क्रिएट करते हैं। आईएफओ में हम उसका गेन और लॉस पीएनएल में ले जाते हैं। आईएफओ एनएफओ कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ आईएफओ में से एनएफओ, एनएफओ में से आईएफओ कन्वर्ट हो सकता है।
IFO में से NFO करने के टाइम नॉन मॉनेटरी आइटम हिस्टोरिकल में से फेयर वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद जो रिजर्व क्रिएट होता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। NFO में से IFO के में पुराना रिजर्व डिस्पोजल ऑफ द ऑपरेशन तक हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। टैक्स इफेक्ट कुछ भी कंसीडर की जाती है तो उसके लिए S22 फॉलो करना है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट आज हम फ्यूचर का रेट डिटरमाइन कर रहे हैं, वो हम प्रीमियम और डिस्काउंट पे कर रहे हैं। हमारा पर्पस स्पेक्यूलेशन का है, ट्रेडिंग का है। तो जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, तब गेन और लॉस बुक होगा। हमारा पर्पस अदर देन स्पेक्यूलेशन, अदर देन ट्रेडिंग है, नॉर्मल ट्रेडिंग है, नॉर्मल बिजनेस है। तो पीरियड बेस, प्रपोर्शनेट, प्रीमियम और डिस्काउंट इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया जाएगा। 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक प्रीमियम 40,000 था तो 31 मार्च तक 30,000 पीएनएल में लिखना है, 10,000 नेक्स्ट ईयर में पीएनएल में लिखना है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के बाद एग्जांपल के बाद डिस्क्लोजर दिया है। हर एक एएस का डिस्क्लोजर उसका रिवीजन होता है। नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोजर में हमें लिखना है एएस 11 हमें अप्लाई हो रहा है, कितना गेन और लॉस हम पीएनएल में ले जाएंगे, कितना गेन और लॉस उसका हम रिजर्व क्रिएट करेंगे, कौन सी करेंसी हमने फॉलो की है, क्यों फॉलो की है, अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी है तो उसका रीजन क्या है, हमारा फॉरेन ऑपरेशन आईएफओ है या एनएफओ है उसका क्लासिफिकेशन है, उसमें चेंज हुआ है तो चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन है, चेंज ऑफ क्लासिफिकेशन का रीजन है, और हमने जो फॉरेन करेंसी का गेन लॉस का रिजर्व क्रिएट किया है उसका बिगिनिंग एंड एंड का रिकंसिलिएशन भी हमें देना है। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में तेजवान इंस्टीट्यूट में जाके आप डिटेल सीक्वेंस में वीडियो सुन सकते हैं। ये रिवीजन लेक्चर है तो आपको बुक सामने रखने के लिए, रिवीजन के लिए ये वीडियो आपको दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच।